हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर की पूरा करंट अफेयर्स। तो मेरे व्यूअर्स के डिमांड के वजह से मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ असम ही क्यों, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम लोग पूरा एक साथ मिलके कंप्लीट करेंगे रोज़ असम करंट अफेयर्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के भी। ठीक है, तो इसी के साथ विद ए वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, है ना। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ओके, पहली न्यूज़ क्या है कि आईआईटी गुवाहाटी विन्स फर्स्ट प्राइज। कहाँ पे? ग्लोबल एनिमेशन चैलेंज। क्लियर? तो टून बूम एनिमेशन, टून बूम, टून टून मौसी नहीं टून बूम एनिमेशन। ठीक है, तो टून बूम एनिमेशन ने कंडक्ट किया है इंटरनेशनल 24 आवर एनिमेशन चैलेंज। ठीक है, और इसी चैलेंज में और इसी 24 आवर्स कॉन्टेस्ट 25 में किसने फर्स्ट प्राइज जीता है? आईआईटी गुवाहाटी। व्हाट ए प्राउड मोमेंट, है ना। तो देखिए इस चैलेंज पे क्या हुआ है, इस कॉन्टेस्ट के द्वारा 35 अलग अलग कंट्रीज से 185 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और टोटल टीम्स कितना रहे हैं? 764 टीम्स। उसी में से हमारा आईआईटी गुवाहाटी ने जीत लिया है पहली पोजीशन, फर्स्ट प्राइज। क्लियर? मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ लिखा है ताकि आई डोंट वांट मेरे व्यूअर्स को कुछ चीज़ मिस हो जाए, है ना। लेकिन इट्स नॉट दैट सभी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, मैं बताते चलूँगी कौन सी इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स कितने हैं? 3820। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोग ये भी याद रखें। ठीक है, ये याद रख सकते हैं कितना टीम थे, कितने इंस्टीट्यूशन थे, कितने कंट्री थे। क्लियर? ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी के टीम में कौन कौन मेंबर थे? अरिन बंद्योपाध्याय, आई माइट प्रोनाउंस रॉन्ग। ठीक है, तो डोंट माइंड एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। आदित्य रवि पावर, असिल पाशा, NS बाला शंकर। ठीक है, इन लोगों ने एक साथ मिल के काम किया है अंडर डॉक्टर मृगांका मधुकालिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑफ द आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि थीम क्या रहा है? थीम है फ्लिप योर पर्सपेक्टिव। फ्लिप योर पर्सपेक्टिव। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको 30 सेकेंड की एक एनिमेटेड फिल्म बनाना पड़ा और आईआईटी गुवाहाटी ने फर्स्ट प्राइज सिक्योर किया है इसमें। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिएटिव तरीके से स्टोरी टेलिंग किया है और टेक्निकल मास्टरी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के जो डायरेक्टर है देवेंद्र जालीहल, उन्होंने प्रेस किया है पूरा टीम को, बोला है कि ये जो जीत है, विन है, ये क्या दिखाता है कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट नर्चर किया जा रहा है। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी। क्लियर? ओके। और एक बात ये है कि इसमें जो उन लोगों ने ये फिल्म बनाया है वो पूरा ओरिजिनल वर्क है। ठीक है, कोई भी एआई की मदद लिया नहीं गया है। ठीक है, नो एआई विजुअल साउंड और लेट सबमिशन, नो, टोटली नो। एआई मतलब नो, पूरा ओरिजिनल वर्क ही था। क्लियर? और इनका स्पॉन्सर्ड आप लोग देख लीजिएगा, इधर पे मैंने लिख दिया। इट मेक्स नो पॉइंट कि मैं इधर बस रीड करते जाओ डिज्नी, पिक्सर, सोनी, ये तो खुद आप लोग देख पा रहे हैं ना। और विनर्स जो है, ठीक है, इनको किस चीज़ का पासेस मिल गया है? इनको TAAFI 2026 का पासेस मिल गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए TAAFI क्या है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है कि कालाक्षेत्र 200th मऊ मेल ऑन November 9। इस न्यूज़ को समझने के लिए आप पहले समझिए मऊ मेल क्या है। ठीक है, मऊ मेल, तो मऊ मेल क्या है? देखिए, अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ किया जाता है। ठीक है, और उस क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से जो चिल्ड्रेन है उनका फिज़िकल, उनका मेंटल, उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये एक मंथली इवेंट होता है जो कहाँ पे किया जाता है? श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ आ गया कि मऊ मेल क्या है। तो
श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र होस्ट करने वाले हैं उनका 200 एडिशन ऑफ मऊ मेल कप ऑन नवंबर 9। क्लियर? ठीक है। और मैंने ऐसे कुछ लाइक एडिशनल लिख दिया कि इवेंट विल स्टार्ट एट 10 AM, जहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग, सिंगिंग, क्विज कंपटीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्टूडेंट कहाँ से कहाँ इंक्लूड किया जाता है, प्री प्राइमरी से क्लास 10 तक। क्लियर? ओके। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगिंग कंपटीशन में, ठीक है, किन किन लोगों का लाइक सॉन्ग्स फीचर किया गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका और आइकन जुबीन गार्ग जी का। क्लियर? ठीक है। और ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि 3 PM ऑनवर्ड से होगा, नो एंट्री फ़ी, और ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ने रिव्यू किया है एग्जीक्यूशन ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। तो आपको जानना होगा व्हाट इज़ PM स्वनिधि स्कीम, राइट? ओके। तो ये न्यूज़ बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की है मतलब अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड है कि अरुणाचल प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल रिव्यू किया है कि कितना हद तक जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका प्रोग्रेस कितना है ना, बेसिकली एसेस किया है प्रोग्रेस और जो बेनिफिट्स है ऑफ द स्कीम टू स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो ये PM स्वनिधि स्कीम है क्या भाई? PM स्वनिधि स्कीम को 2020 पे PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। 2020 ईयर याद आ रहा है? हाँ, द ईयर ऑफ कोविड, राइट? ठीक है, कोविड जहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2020। तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैपिटल लोन्स। ओके, किनको प्रोवाइड किया जाते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स को, है ना, जो लोग कोविड-19 से लाइक इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, या इम्पेक्टेड हुए हैं बाय कोविड-19, उनको लोन दिया जाएगा अंडर दी PM स्वनिधि स्कीम। क्लियर? ओके। और इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2030 तक, टारगेट करते हुए कितना स्ट्रीट वेंडर्स? 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू बेनिफिशियरीज। ठीक है, और डिस्कशन में इन्फोसाइज किया गया डिजिटल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कैपेसिटी बिल्डिंग, वेंडर्स रिलेटेड। क्लियर? और यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइट भी किया कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने कितना हद तक क्या क्या रोल प्ले किया इस स्कीम का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड। क्लियर? ओके। और टारगेट फॉर अरुणाचल प्रदेश अंडर द रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम क्या है कि और 6,300 बेनिफिशियरीज अंडर रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम में टारगेट किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्चेस सेफर नागालैंड वेदर ऐप। क्या है सेफर नागालैंड वेदर ऐप भाई? देखिए, नागालैंड ने लॉन्च किया है ये सेफर नागालैंड ऐप, जिससे क्या होगा, रियल टाइम वेदर अपडेट्स दिया जा पाएगा उनका रेसिडेंट्स को, अर्ली वार्निंग दिया जाएगा, सेफ्टी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, कि नागालैंड में जो वेदर है उसका रिलेटेड अर्ली वार्निंग्स, इंफॉर्मेशन और रियल टाइम वेदर अपडेट्स। क्लियर? अच्छा, इस ऐप को लॉन्च किसने किया? जेड न्यू सेथो न्यू थे। फिर से बता रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, चलो। एडवाइज़र जो कौन है, न्यू सेथो न्यू थे कौन है? ये एक एडवाइज़र है ऑफ नागालैंड स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोहिमा की। क्लियर? तो उन्होंने लॉन्च किया है इस सेफर नागालैंड वेदर ऐप को। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है नागालैंड का कमिटमेंट टू डिजिटल इनोवेशन फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, है ना। कोई भी अगर डिज़ास्टर आ जाए तो उसके आगे कैसे प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना, लोगों का सेफ्टी रिलेटेड, और ताकि लोग सेफली रह पाए। क्लियर? ओके। और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया, जैसे कि ऐप ऑफर करता है लोकेशन बेस्ड forecast, early warning alerts and weather updates anytime, anywhere. Clear?
It aims to empower communities by giving them access to life saving and property protection information. ठीक है, मतलब क्या बोला है कि इसका मेन एम क्या है कि कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है कि लाइफ सेविंग और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन. क्लियर? ठीक है. और ये ऐप जो है ये एक्सटेंड करेगा एग्जिस्टिंग NSDMA, ठीक है, नेशनल स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वेदर का पोर्टल जो क्रिएट करेगा इंटीग्रेटेड वेदर मॉनिटरिंग और अवेयरनेस सिस्टम. क्लियर? और ये एक्सपांड करेगा वेदर स्टेशन, इम्प्रूविंग फोरकास्टिंग, इन्हेंस अवेयरनेस, पार्टनरशिप, एजुकेशन. ये सब कुछ लाइक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस आपको जानकारी एडिशनल रिलेटेड देने के लिए इस न्यूज़ रिलेटेड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं एक पोइट्री कलेक्शन, पोइट्री एंथोलॉजी मानी की मधुरी. कहाँ पे अनवील किया जाएगा? दिग्बोय इवेंट में. तो देखिए, अनीता दास मेमोरियल एजुकेशन फाउंडेशन दिग्बोय होस्ट करने वाले एक लिटरेरी इवेंट अक्टूबर 26 लायन क्लब में, उसी इवेंट के द्वारा अनवील किया जाएगा पोइट्री कलेक्शन किया मानी की मधुरी. तो इम्पॉर्टेंट है कि ये मानी की मधुरी किसने लिखा है? गोपाल चंद्र दास. ठीक है, और गोपाल चंद्र दास कौन है? एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर. क्लियर? इसमें कितने पोएम्स होंगे? 60 पोएम्स होंगे. ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात, बहुत ब्यूटीफुल बात ये है कि एक पोएम इस एंथोलॉजी में किसको डेडिकेटेड है? कल्चरल आइकन जुबीन दा. ठीक है, जुबीन गर्ग. ठीक है, चलो. इस टाइटल जो है ना मानी की मधुरी, कहाँ से इंस्पायर किया गया है? इंस्पायर्ड कहाँ से? फेमस मानी की मधुरी जोहा राई से, इसी से इंस्पायर्ड किया गया ये टाइटल मानी की मधुरी. क्लियर? और क्या लिखा है? मकुम यूनिट ऑफ सादो असम कबील सम्मिलन कंट्रीब्यूटेड टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंप्लीशन. अच्छा, अभी ये पार्ट में कुछ एडिशनल लिख दिया है ताकि आप लोगों को और थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन पता हो इससे रिलेटेड, बट विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? द इवेंट फीचर करेगा डॉक्टर मीना देवी बरुआ एज चीफ गेस्ट, ये आप देख लीजिएगा. और द गैदरिंग एम्स टू सेलिब्रेट असमीज लिटरेचर, ब्रिंगिंग टुगेदर पोइट्स, राइटर्स, लिटरेरी इंथुसियास्ट. ओके, चलो. नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि CM हिमंत बिश्व शर्मा जी ने, कौन है? मामा है ना हम लोग का. चलिए, CM ने क्या फाउंडेशन किस चीज़ का ले किया? 208 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. कहाँ पे? सिलचर पे. क्लियर? तो न्यूज़ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया, लेकिन किसका मदद से इन्होंने ये इनिशिएटिव या ये फाउंडेशन स्टोन किया? जिका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का मदद से इन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन लेकर पाया. मतलब इसको क्या बोलूँ, हेल्प मतलब डेवलप कर पाया. 208 बेड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो ये 208 बेड है, ठीक है, इसको प्रोवाइड कर पाए विद द हेल्प ऑफ जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी. इसके अंदर 6 डिपार्टमेंट्स होंगे: कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ यूरोलॉजी. यूरोलॉजी में लाइक यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है ना? किस चीज़ लाइक what do we study under urology? You have to comment this. ओके, चलो. इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 300 करोड़. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन टारगेटेड किया गया है विद इन 30 मंथ्स इसको कंप्लीट किया जाएगा. ठीक है, और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, आप देखिएगा, जैसे कि 14 इमरजेंसी बेड, 27 ICUs. दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? और एक चीज़ है कि 14 मेडिकल कॉलेजेस तो है करेंटली ऑपरेशनल विद बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज जो नेक्स्ट ईयर से ओपन होगा. ठीक है, और ये भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि MBBS सीट आसाम में इंक्रीज़ हो गया 360 से 2000 PGs फ्रॉम दिस, जिससे दिखाता है कि मेडिकल एजुकेशन का क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट. ओके,
ये भी देखा गया है कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का भी डिक्लाइन हुआ है, जो दिखाता है कि आसाम ने प्रोग्रेस किया है इन दी हेल्थ केयर क्वालिटी। क्लियर? और फोकस रहेगा फॉर द नेक्स्ट डिकेड कि इन्हेंस किया जाए क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, ओके। तो देखिए, आसाम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है, ये मेन प्रोजेक्ट है आसाम का रिलेटेड टू हेल्थ केयर। उसके साथ जिका फंडेड, ये जो प्रोजेक्ट है कौन फंड करेगा? जिका। जिका हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, जापान का वो। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में क्या दिया जाएगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स डेवलप किया जाएगा मल्टीपल कॉलेजेस में। क्लियर? और गवर्नमेंट प्लान कर रहा है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सिविल हॉस्पिटल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 150 करोड़। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तिनसुकिया सेट टू होस्ट रणजी ट्रॉफी मैच आफ्टर 25 ईयर्स। अरे, तिनसुकिया के सब लोग इतने हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि 25 ईयर्स के बाद रणजी ट्रॉफी जो है वो तिनसुकिया में होने वाला है। ठीक है, बेसिकली आज ही होगा, सैटरडे पे, है ना, फ्रॉम सैटरडे। तो इलाइट ग्रुप सी मैच बिटवीन आसाम एंड सर्विसेज कौन से ग्राउंड में? IDSA ग्राउंड का छूजान फ्रॉम सैटरडे। ठीक है, ये इवेंट क्यों इतना खास हो रहा है तिनसुकिया के लोगों के लिए? क्योंकि रिटर्न ऑफ द फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच टू तिनसुकिया आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, जिससे लोगों के अंदर बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है अमॉन्ग क्रिकेट फैंस। क्लियर? ओके, और क्या है कि एक्चुअली क्यों इतना खास हो रहा है? क्योंकि 2000 से 2001 सीज़न जो रणजी ट्रॉफी का हुआ था, उधर पे MS धोनी, है ना, उन्होंने खेला था बिहार के तरफ से, और देवाशीष मोहंती वो इमर्ज हो रहे थे एज एन इंडियन क्रिकेटर। तो कौन सी सेशन में? 2000 से लेकर 2001 के सेशन में। पहली रणजी ट्रॉफी मैच तिनसुकिया में कब हुआ था? दिसंबर 1992, आसाम और बिहार के बीच में। जिसका कैप्टन कौन थे? लालचंद राजपूत और सैयद सबा करीम। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और लोकल क्रिकेट लवर्स इंक्लूडिंग ये है ना, चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जैसे कि फैंस आर स्पेशली ईगरिंग टू सी रियान पराग, अदर आसामीज cricketer. I just have provided some extra information just to, because I feel that I don't want to miss anything, है ना, so that like my viewers can understand each and everything. Once they understand the concept, they can just go through and they will like be able to understand each and everything, and they will be able to connect. Okay, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और अच्छा, अभी तो आप लोग का रिकॉल टेस्ट आया है भाई, तो मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने तो न्यूज़ सब समझा दिया, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ समझ आ गया है। तो चलिए, अभी आपका बारी आता है। ठीक है, चलिए पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। द IIT Guwahati team recently won the first prize at a 24 hours contest 2025, an international animation challenge organized by, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, A पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज होगा, या B टून बूम एनिमेशन, C वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज, या D निकलोडियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अरे 2 इतना छोटा क्यों है? इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया 2 के साथ। चलो 2 क्वेश्चन ये है कि द सेफर नागालैंड मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू, option A promote e-governance in rural areas, option B provide weather updates and early warning alerts, option C offer online education for school students, option D facilitate digital payment for the state services. Question number 3. The 208-bed super specialty hospital at Silchar Medical College and Hospital will be constructed with financial aid from option A World Bank, option B Asian Development Bank, option C Japan International Cooperation Agency, or option D Niti Aayog. Question number 5, which is the last question I hope.
The Ranji Trophy 2025-26 Elite Group C match between Assam and Services will be held at which venue? Barsapara Stadium Guwahati, Nehru Stadium Dibrugarh, TDSA Ground Kachujan Tinsukia, Indira Gandhi Athlete Stadium Sarusajai। और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज का पूरा करेंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय करके मज़े से सब कुछ समझा और इसी के साथ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आप सबको बता देना चाहूँगी, हाँ एक्चुअली मैं ये लाइक 1 वीक ही हो रहा है मुझे ये चैनल खोलते हुए। आई जस्ट होप कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं बहुत मोटिवेटेड रहूँ और मोटिवेशन के साथ फुल एनर्जी के साथ विथ फुल इंथुसियाज्म हर रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी सेशन ला पाऊँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। उसी के साथ लेट मी एंड टुडेज सेशन हियर। चलो एवरीवन, बाय बाय।